नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, उनके पूजा विधान के बारे में। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 22 अक्टूबर 2023, दिन रविवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 7:58 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 6:44 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 22 अक्टूबर 2023, दिन रविवार को प्रातःकाल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। चंद्रमा विद्यमान हैं मकर राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र फिलहाल विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस अष्टमी तिथि का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन पूरी नवरात्रि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है और नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। अष्टमी तिथि का महत्व इतना ज़्यादा है कि जो लोग पूरी नवरात्रि का व्रत नहीं रखते, ऐसे भी बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि पर विशेष उपवास रखते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर परिवारों में, घरों में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का प्रावधान भी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर उपासना करने से मन चाहे विवाह का वरदान मिलता है। खास तौर से अगर बालिकाएं अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा करें तो उन्हें मनचाहे और अच्छे विवाह का वरदान अवश्य मिल जाएगा। माता महागौरी और अष्टमी तिथि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं।
धन का लाभ इस समय हो सकता है, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। मां दुर्गा को अगर लाल फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। अब ये जानते हैं कि माता गौरी का पूजा विधान क्या है, इनकी पूजा विधि क्या है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि माता गौरी की पूजा करने से बालिकाओं का विवाह शीघ्र होता है और माता गौरी की पूजा करने से जो आपकी साधना है, जो आपकी तपस्या है, वो सफल होती है, क्योंकि माता गौरी के स्वरूप में ही भगवान शिव का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था। इसीलिए अपनी साधना का फल प्राप्त करने के लिए, या अगर आप बालिका हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए आप माता गौरी की पूजा कर सकते हैं। कैसे करेंगे पूजा? पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करें, माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करें और इसके बाद इनके मंत्रों का जप करें। बहुत सारे मंत्र हैं माता के, लेकिन एक बड़ा सरल सा मंत्र है, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः इस मंत्र का जप करें। अगर पूजा मध्यरात्रि में की जाए, मिडनाइट में की जाए, तो इसके परिणाम बहुत ज्यादा शुभ होंगे। तो अष्टमी की मध्यरात्रि को आप माता महागौरी की पूजा करें, उनसे शीघ्र विवाह का वरदान मांगें या अपनी साधना के संपूर्ण होने का वरदान मांगें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। ज्यादातर परिवारों में, ज्यादातर घरों में अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन कहते हैं इसको। इसके नियम क्या हैं? देखिए, भारतीय परंपरा में नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी है। हालांकि देखिए, शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के हर दिन कन्या का पूजन होना चाहिए, हर दिन कन्या के पूजा की परंपरा है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन जरूर होना चाहिए। 2 साल से लेकर के 11 साल तक की कन्या के पूजा का विधान किया गया है। 2 वर्ष से लेकर के और 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा नवरात्रि में की जाती है।
और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है। तो नवरात्रि में आप अष्टमी या नवमी पर कन्याओं को अपने घर में बुलाएं, उनकी पूजा करें, उन्हें सात्विक भोजन कराएं, उन्हें उपहार दें, दक्षिणा दें और चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। ये कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि को आप अवश्य करें। जिन लोगों के परिवार में नवमी तिथि को कन्या पूजन होता है वो नवमी को करेंगे, लेकिन सामान्यतः जो पूजा होती है ज़्यादातर कन्या पूजन वो अष्टमी तिथि को किया जाता है। माता महागौरी का पूजा विधान और विशेष प्रयोग अभी बाकी हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, काम की अधिकता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, जीवन साथी की तरफ से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अष्टमी तिथि पर शीघ्र विवाह के लिए माता गौरी की पूजा कैसे की जाएगी, उसके लिए माता गौरी का विशेष मंत्र क्या है। देखिए, शीघ्र विवाह के लिए जब आप पूजा करेंगी तो पीले वस्त्र पहनकर सफेद फूलों से या पीले फूलों से माता गौरी की पूजा करें और ये प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। अगर आपको सामान्य पूजा करनी है माता महागौरी की या साधना में सफलता का वरदान चाहिए तो आप मंत्र पढ़ेंगे ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ये मंत्र पढ़ेंगे। और अगर शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए तो महिलाएं क्या मंत्र पढ़ेंगी, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इसमें से जो भी मंत्र जैसी भी आपकी कामना के अनुसार आपको जपना है, अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को मंत्र जप करिएगा। मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से।
जो लोग साधना में सफलता के लिए मंत्र जपना चाहते हैं या जो बालिकाएं शीघ्र विवाह के लिए मंत्र जपना चाहती हैं, कम से कम 11 माला 11 गुणे 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मां दुर्गा को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, परिवार की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, परिवार में लोगों का परिजनों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको लिवर से संबंधित कोई भी समस्या है तो प्रातः काल नाश्ते में पपीता खाइए और दिन में सेब का सेवन करिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो आपके लिवर की समस्या में सुधार होगा। अब जान लेते हैं 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल देवी को एक नारियल अर्पित कर दें। नारियल तोड़ करके देवी को समर्पित कर दीजिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा नारियल खा लीजिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो माता की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।